हम जो बात कर रहे हैं कि आज कुछ चेंजेस एक्सपेक्ट की जा सकती हैं टीम इंग्लैंड से, वहाँ पे सलमान हम देखते हैं रेहान अहमद लास्ट से आते विद हिज बॉलिंग विद हिज बैटिंग फिनोमिनल उनकी परफॉर्मेंस रहती है, बट जैसे आमिर ने कहा कि दे शुड रादर गो फॉर 3 फास्ट बॉलर्स, देन डू यू थिंक दे वुड रादर रेस्ट रेहान, शुड दे? आई थिंक सो। देखिए इंडिया एक तो स्पिनर को अच्छा खेलता है, रेहान ने जो आउट किया वो ऑलरेडी डिक्लाइन पे थी, वो टीम बिल्कुल फंस चुकी थी एंड दे वर नॉट एट द टॉप ऑफ देयर गेम। फिर श्रीलंका में स्पिनर को असिस्टेंट थोड़ी ज़्यादा है, दे हैव विल जैक्स बैटिंग बॉलिंग के साथ मैचेस जितवा रहा है, लियाम डॉसन को बाहर नहीं करने लगे, तो मेरा ख्याल है कि आदिल रशीद इज़ ऑलरेडी देयर, सो दे हैव गॉट 3 स्पिनर्स, तो मुझे नहीं लगता वो चौथे के साथ जाएंगे। और ना रेहान से इंडिया ने ये वाली मार खानी है जिस तरह वो सेंटनर उसे ऐसे ऐसे गेंदे फेंक रहा था, इंडिया विल नॉट नीड टू डू दैट बिकॉज वो चक्रवर्ती इज़ गुड इनफ, स्पेशली टेल एंडर्स को मुश्किल होती है पिक करने में, और उसी की तरह जो फास्ट बॉलिंग है इंडिया की, डेथ बॉलिंग, आई थिंक वो बहुत बेहतर फ्रेम ऑफ माइंड में एग्जीक्यूशन उनकी अगर थ्रू आउट द टूर्नामेंट देखें, स्पेशली बुमराह है, अर्शदीप जो वाइड यॉर्कर्स करता है, तो वो फील्ड भी अकॉर्डिंगली सेट करते हैं। आई थिंक उसने छक्के ज़रूर मारे हैं, इट वाज अ ग्रेट परफॉर्मेंस, बट मेरा ख्याल है ही विल नॉट बी द पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। आमिर भाई अगर मिडिल ऑर्डर की हम बात करें इंग्लिश टीम की, सैम करन विल जैक्स अच्छा परफॉर्म करते आ रहे हैं, और लेकिन अगर हम हार्दिक पांड्या को देखें वो ऑफ कलर नजर आए, लेकिन अगर शिवम दुबे की हम बात करें अच्छी परफॉर्मेंस है उनकी, तो इस डिपार्टमेंट में ज़्यादा मजबूत है। ही इज़ अ क्वाइट परफॉर्मर, बिल्कुल नाम उसका वो इतना बड़ा नहीं है, लेकिन जब उसको बॉल भी देते हैं वो कंट्रीब्यूट करता है, अपनी हाइट का फ़ायदा उठाता है, प्लस उसकी जो 6 हिटिंग एबिलिटी है, बाउंड्री पिकिंग जो है उसकी, वो सीधे बल्ले से जो है अटैक करता है बॉलर्स के ऊपर, तो उसको जो अपने कद का एडवांटेज है, लॉन्ग लिवर्स हैं, वो कंट्रीब्यूटर है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन अगर आप इंग्लिश बॉलर्स की बात करें, अगर तो ये नया बॉल बहुत अच्छा कर लेते हैं इनके खिलाफ, इंडिया के खिलाफ, तो मुसीबत तो पड़ सकती है, क्योंकि आदिल रशीद का एक्सपीरियंस, जिस तरह वो हल्की पेस के साथ बॉल करते हैं, वैराइटीज़ के साथ करते हैं, लियाम डॉसन इज़ अ यूनिक टैलेंट, वो जितने तेज़ गेंद मारते हैं, लेकिन उन्होंने जो लेंथ उसमें क्रिएट की है वो बैट्समैन को वो ट्रबल करते हैं। और अगर आप विल जैक्स की बात, वो he has got a knack of picking up wickets और important runs करने का, he's a confident cricketer, so I think अगर आप दोनों टीमों की बात करें तो गुड न्यूज़ तो दोनों के पास है बिल्कुल, जो आपको कॉन्फिडेंस देंगी टू बी एबल टू कम्पीट इन सच अ हाई प्रेशर गेम। एंड ऑल्सो हम जब बात करते हैं कॉन्फिडेंस की बात हो रही है, आई थिंक जब से इंक्लूजन हुई है संजू सैमसन की, तब से जो उनका टॉप ऑर्डर है वो निखर के सामने आ गया, क्योंकि उससे पहले अभिषेक शर्मा से he was not able to pull it off, but since Sanju Samson has started playing well, क्वेश्चन ये है कि क्या अभिषेक को खिलाएंगे? व्हाट इज योर ओपिनियन? मेरा ख्याल है कि दे माइट नॉट प्ले हिम, क्योंकि मुझे भी डाउट लगा, क्योंकि वो अच्छा दोनों का एक कंसर्न है टॉप ऑफ द ऑर्डर, उधर से बटलर है, इधर से अभिषेक है, दोनों का कंसर्न है, बट बटलर तो खेलेगा, ठीक है ना, वो आई थिंक वो नहीं बाहर करने लगे उसको, कीपर भी है वो साथ, एंड एक्सपीरियंस प्लेयर है, और पहले भी जो बड़े बड़े मैचेस हैं वो खेला हुआ है, उसमें उसने परफॉर्म किया हुआ है, वो जो सेमीफाइनल इंडिया से जीते थे उसमें भी बटलर नॉट आउट थे, तो आई थिंक ये दे विल नॉट चेंज। जो दूसरी तरफ की बात इसलिए करें कि उसका कॉन्फिडेंस लो लग रहा है, उसकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो गई है, कैचेस उसने छोड़े हैं, वो ही इज फाउंड आउट सॉर्ट ऑफ, उसके जो चेहरे पे लुक है ना, वो एक जैसे एक बंदा कंफ्यूज सा नहीं होता, गुम के अब अगला स्कोर आना कहाँ से, वो वाले हालात उसके, अगर वो फील्ड में कैरी कर रहा है उस चीज़ को माइंड में। यहाँ तो होता है ना कि फील्ड में बड़ा अच्छा था, 20-25 रन रोक रहा तो टीमें से कि जी इसी के साथ जाना है, वो फील्ड में भी अब गुमसुम लग रहा है, उस पर द प्रेशर हैज यू नो कम इन हिज माइंड, उसको प्रेशर चढ़ गया उसके ऊपर, सो इधर ही हैज टू कम अप विद अ गुड, या पॉसिबली ही माइट बी रिप्लेस्ड, और वो कर सकते हैं। देखें नीचे वो एक अपना प्लेयर बढ़ाते हैं, बिल्कुल, और ऊपर वो ईशान किशान को ले जाते हैं, संजू सैमसन के साथ उसको ओपन करा देते हैं, तो दे आर गुड इनफ, उनको कोई मसला नहीं पड़ता। बट डू यू थिंक सेमीफाइनल मैच में दे कैन गो फॉर चेंज, इस तरह का चेंज? तो ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आप नहीं कर सकते। नहीं, वो तो मजाक उड़ा रहे थे जर्नलिस्ट का सूर्या कुमार यादव कि आप ये समझ रहे हैं कि अभिषेक को बिठा दूंगा मैं इस इवेंट में, ऐसा तो हम सोच नहीं सकते, लेकिन अब तो हालात ही ऐसे पैदा हो गए, मुझे लगता है बिठाना पड़ेगा। देखिए आपको ये फैसला जो ना बड़ा सोच समझ के करना पड़ेगा, ये डबल एज सॉर्ड भी हो सकता है, क्योंकि जोफ्रा आर्चर जो है बिल्कुल, अब अगर अभी तक ये बाउंसर्स के ऊपर जो है चैलेंज नहीं हुआ, ऑलरेडी ही इज आउट ऑफ फॉर्म, और वो जो पेस है और जिस तरह ये हट के मारते हैं, अगर उन्हें यॉकर जूकर किया जिस तरह जिस पेस के साथ करते हैं तो प्रॉब्लम तो होगा। यू इन अ सेमीफाइनल यू गो
विद अ पर्सन जिसके ऊपर आपको बिलीफ है। हाँ, अगर आप समझ रहे हैं कि ऑपोजिशन थोड़ी सी वीक है, आप ये कहते हैं कि ये वाले बॉलर जो सामने हैं इनके खिलाफ जो अभिषेक की स्ट्रेंथ है वो काम कर जाएगी, विकेटों के अंदर गेंद करने वाले बॉलर हैं, पेस इतनी ज़्यादा नहीं है, तो फिर तो आप यू आर इनक्लाइंड के खिला दो। लेकिन अभी उनको सोचना पड़ेगा, काफ़ी फैक्टर्स जो हैं वो सामने रख के ये फैसला करना पड़ेगा। और अगर हम बात कर रहे हैं टीम इंडिया की तो स्काई भी हमारे सामने ही है, एक तरफ स्काई है, दूसरी जानिब जनाब हैरी ब्रूक भी हैं। सो दोनों कैप्टन्स को हम सामने रखते हैं, हमने देखा है कि कैप्टनसी ने कितना मेजर जो है वो रोल अदा किया है, एंड ऑफ कोर्स स्काई की परफॉर्मेंस पे भी हमने लास्ट में बात की है। सो आज उनका एक कॉन्फिडेंट होना फील्ड के अंदर और बेहतरीन परफॉर्मेंस करना कितना इंपॉर्टेंट होगा? देखिए, परफॉर्मेंस करनी तो उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उसका कोई इतना अच्छा वर्ल्ड कप नहीं गया, उसका कोई कंपैरिजन नहीं बनता। हैरी ब्रूक इज़ अ फार सुपीरियर प्लेयर। ये एक कह लें कि इसके कुछ पर्टिकुलर शॉट्स हैं जिनके ऊपर ये रहता है, और अर्लियर ऑन ये बड़ा रिस्क लेता है, आते साथ ही क्रॉस मारता है बड़ा। तो हैरी ब्रूक हैज़ सो मैनी मोर शॉट्स, टेक्निकली बेटर है, उसके पास टाइम ज़्यादा है, वो स्पिनर हो, फास्ट बॉलर हो, तो दोनों को ही इज़ कंफर्टेबल विद दैट। फास्ट मूवर है वो, ठीक है, उसने रिसेंटली रन्स भी किए हैं, कॉन्फिडेंट भी है। सो इन दोनों का कंपैरिजन नहीं है, बट यस, स्काई हैज़ कैप्टनड हिज टीम वेल, उसने अपनी चीज़ें अच्छी तरह टैक्टिक्स इस्तेमाल किए हैं, जीतता आ रहा है, इंडिया वुड बैक हिम, ठीक है। वो जो अब उसके अगर वो कुछ नहीं करता तो जो भी उसका होगा वर्ल्ड कप के बाद होगा, ऑब्वियसली अभी तो कुछ नहीं होना, लेकिन आई थिंक इन दोनों का कोई कंपैरिजन नहीं बनता एज प्लेयर्स। आई थिंक हैरी ब्रूक इज सुपीरियर प्लेयर। आमिर भाई, ईशान किशन की अगर हम बात करें, आपको लगता है कि वो टेक्निकली ज़्यादा सॉलिड है? साइम अयूब से एक सवाल भी है फैन का, जैसे पुल आउट शॉट खेलने की कोशिश की जोफ्रा आर्चर को और विकेट गंवा बैठे, तो ये कहीं ना कहीं जिम्मेदारी ज़रूर लेते हैं इंडियन बैटर्स, संभल कर खेलते हैं, ये हमने देखा है। वैसे देखिए, बात यह है कि रोल क्या दिया हुआ है और क्या वो प्लेयर रोल जो है वो जस्टिफाई कर रहा है। पाकिस्तान के खिलाफ तो वो आउटस्टैंडिंग खेले, जो फील्ड प्लेसिंग थी लेग स्पिनर्स के खिलाफ वो उनके हक में काम कर गए, लेकिन उसके बाद इनसे स्कोर नहीं हुआ। अगर उनको भी अब अगर ये ओपन पे लेके आएंगे तो वो मेरा ख्याल है रोल थोड़ा सा डिफरेंट दिया जाएगा उनको। इट्स अ क्रूशल गेम, और जिस तरह हम बार बार ये बात करते आ रहे हैं कि जो बड़े मैच होते हैं वो हाई स्कोरिंग मैचेस नहीं होते, वो वंस इन अ ब्लू मून ही होता है कि दूसरी टीम जो है वो या तो बॉलिंग में बहुत पीछे छोड़ जाती है ऑपोजिशन को, या बैटिंग में पीछे छोड़ जाती है, वरना मैचेस जो हैं बड़े मैचेस 170 180 ये वाले मैचेस होते हैं। तो उसके लिए आपको थोड़ा सा रोल है ज़्यादा डिफाइन करना पड़ेगा अगर ईशान किशन को आप ओपन करवाएं। उम्मीद करते हैं आखिरी बॉल तक ये मैच जाएगा। हमें दीजिए इसी के साथ इजाज़त, आपसे मुलाकात होगी जल्द। अल्लाह हाफ़िज़।